हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं पास्ट टेंस के इंडेफिनिट की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ आपको ढेर सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। आप बहुत ही सरलता से सारे के सारे सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो। तो बिना समय गवाए, क्योंकि ये टेंस लंबा होने वाला है और इसमें बहुत सी बारीकियों को समझना है, तो बिना समय गवाए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इस सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं और रूल्स को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। जैसा कि आप जानते हो, मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले उसके बेस को पूरी तरीके से क्लियर कर लेना ज्यादा उचित समझती हूँ। यहाँ पर हम जो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। और पास्ट टेंस कहने का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी कार्य अगर संपादित हो रहा है तो उसका बीते हुए समय में होना पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अगर बात इसकी परिभाषा किया जाए कि हम इसे किस तरीके से परिभाषित करेंगे या इसका डेफिनेशन क्या देंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी कर्ता किसी भी कार्य को यदि संपादित कर रहा है तो उसका बीते हुए समय में अनिश्चित होना पाया जाता है, यानी कि कार्य कब तक पूर्ण होगा इस बात का पूरी तरीके से पता नहीं होता। और पहचान होती है वाक्य के अंत में ता, था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, किया जैसे शब्द आते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, मोहन किताब पढ़ता था, सीता गाना गाती थी, मैं विद्यालय जाता था। ये जितने भी वाक्य हैं वो सारे के सारे आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्य हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी बारीकी देखनी होगी कि कोई भी वाक्य अगर लिखा गया है, अगर उसके लास्ट में यानी अंत के शब्दों में ता, था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, किया जैसे शब्द आए तो वो निश्चित रूप से भूत अनिश्चित काल का वाक्य होता है। अब बारी आती है ये जानने की कि अगर हम किसी भी वाक्य को पहचान लेते हैं तो वाक्य को पहचानने के बाद हम उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी कि उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, इसके रूल को जानना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। मैं फिर से आपको बोल रही हूं कि रूल सबके अलग हो सकते हैं, उनके फॉर्मेट के हिसाब से, उनके सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से। वहां पे वर्ब का फॉर्म बदल सकता है, वहां पे सब्जेक्ट का फॉर्म चेंज किया जा सकता है, उनके नंबर्स को चेंज किए जा सकते हैं। जैसे ही हमारे वाक्य लिखे जाते हैं सब में अलग अलग शब्दों का अपना अपना एक अर्थ होता है, लेकिन जो फॉर्मेट है ना सेंटेंस का वो कभी नहीं बदलता, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही होता है। और भी कई रूप होते हैं लेकिन उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि हमारे सेंटेंस का फॉर्मेट जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर जब हम रूल लिखेंगे, रूल ऑफ सिंपल सेंटेंस, तो हम क्या करते हैं, रूल ऑफ सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस भी आप कह सकते हो, ऑफ सिंपल सेंटेंस। हम यहां लिखेंगे इसके रूल को लिखते समय कि कौन कौन सा किसके साथ अप्लाई करना है। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे क्रिया का दूसरा रूप लगाते हो और क्रिया का दूसरा रूप प्रेजेंट के बाद पास्ट होता है, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म आएगा, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ। देन हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का जो हमारे सब्जेक्ट में दिया हुआ है, हमारे सेंटेंस में दिया है। हम इसको लेकर एक सेंटेंस लिखते हैं, राम विद्यालय जाता था, राम विद्यालय जाता था। जैसा कि आप देख सकते हो इस पूरे वाक्य के लास्ट में आप देखिए ताथा लगा हुआ है, इससे आपको पहचान तो हो जा रही है कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम, वहीं पे जाता था ये है हमारा वर्ब और विद्यालय है हमारा ऑब्जेक्ट, हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं और अपने सेंटेंस के फॉर्म पे एडजस्ट करते हैं, अप्लाइड करते हैं। सबसे पहले हमने राम को लिखा, राम, उसके बाद जाने की इंग्लिश होती है गो और सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गो वेंट गॉन ऐसे चलता है, सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम वेंट टू स्कूल।
मैं थोड़ा सा इसकी नेगेटिव भी बना के चलती हूँ, जैसे राम विद्यालय नहीं जाता था। अगर ऐसा सेंटेंस बने तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करोगे? यहाँ पर हम इसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किसका इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से बदलाव आएंगे? तो जैसे ही हम लिखते हैं राम विद्यालय नहीं जाता था, राम विद्यालय नहीं जाता था, नहीं जाता था, तो क्या होगा? हम सबसे पहले राम लिखेंगे। राम लिखने के बाद हम सभी सिंगुलर नंबर, प्लूरल सभी नंबरों के साथ हमें इस्तेमाल करना है डिड नॉट का। हम लगाएंगे डिड नॉट, और जैसे ही, चूंकि डिड ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर डिड नॉट लगाने के बाद हमें क्या करना है? क्रिया का फिर से फर्स्ट फॉर्म ले आना है। तो ये बन जाएगा राम डिड नॉट गो टू स्कूल। और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। आशा है आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि आप इस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभ्यास के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपने वो कहावत सुनी है ना कि करत करत अभ्यास तय जड़मत हो तो सुजान। तो अगर आप निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ अगर आप अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दुनिया की इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं फिर से एक बार बोल रही हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।